प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में, जिसमें हम एमपीटी, फाइनाइट, इनफाइनाइट एंड इक्वल सेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमपीटी सेट क्या होता है। खाली, जो तुम्हारे अंदर भी है, एक खालीपन है ना, कि अब तो खालीपन को भरना छोड़ दिया, अब तो तन्हाई से डरना छोड़ दिया, है ना। तो अब खालीपन को भरने की बात है, इसलिए पढ़ाई करने का वक्त है। तो पढ़ाई करिए बेटा। ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। मतलब जिसमें कुछ भी ना हो, जो खाली हो। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें जीरो हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जीरो उसका एलिमेंट हो, या मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सेट ही ना हो। मैं ये कह रहा हूं कि जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है सेट थ्योरी के अंदर ही। आप सोचिएगा और कमेंट करिएगा जो भी आपको लगता है, कि एक गांव में एक बार्बर है जो कि उन लोगों की शेव करता है जो किसी और की शेव नहीं करते, या फिर एक बार्बर है जो उन लोगों के हेयर कट करता है जो किसी और के हेयर कट नहीं करते। तो सवाल यह है कि जो बार्बर है उसके हेयर कट कौन करेगा। अगर आप कहते हैं कि कोई करेगा तो भी रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि वो सबके हेयर कट कर रहा है, उसके कोई हेयर कट कैसे कर सकता है। और अगर वो नहीं करेगा तो भी रूल ब्रेक हो गया, क्योंकि आप फिर कहेंगे क्या। समझ पा रहे हैं बात। तो ये एक बहुत ही फेमस पैराडॉक्स है, रसेल्स पैराडॉक्स। ठीक है, कि तुम्हारा होना तुम्हारे नहीं होने की गवाही देता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ सिचुएशन बन रहा है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। एम्प्टी सेट की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही ना हो। एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। सपोज x इज नेचुरल नंबर एंड x इज जीरो। हाउ इट इज पॉसिबल कि नेचुरल नंबर और जीरो एक साथ हो, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है। काउंटिंग नंबर्स, कैंटर ने कहा कि ये नंबर गॉड ने दिए हैं, नंबर्स गिवन बाय गॉड, नेचुरल नंबर्स। तो ये एम्प्टी सेट है, राइट। लेट ए दैट इज x सच दैट 1 to 2 x इज ए नेचुरल नंबर। 1 से 2 के बीच के नेचुरल नंबर बताने हैं तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा, बिकॉज देयर इज नो एनी इंटीजर नो एनी नेचुरल नंबर लाई बिटवीन 1 and 2। ओके, सो नाउ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्या होते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट सेट? ए सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट। मतलब या तो उसमें नंबर ना हो। देखिए कुछ ऑथर्स ये मेंशन करते हैं कि एम्प्टी को या फाइनाइट नंबर को, फिक्स नंबर को, वो फाइनाइट की ही कैटेगरी में शामिल करते हैं। और कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि एम्प्टी अलग है, फाइनाइट फिर अलग कैटेगरी, और इनफाइनाइट तो वो होगा जो फाइनाइट नहीं होगा, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट होंगे, राइट। तो आप फाइनाइट की श्रेणी में दोनों को मान सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो है, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट कोई फिक्स नंबर है, कोई फाइनाइट वैल्यू है, राइट। For example, let S be the set of solutions of the equation x square minus 16 equal to 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेटा आपके पास आएगा x is equal to प्लस माइनस 4। ऑब्वियसली दो वैल्यू आई हैं, आप काउंट कर सकते हो, फाइनाइट है ना, फिक्स है, तो ये है फाइनाइट सेट। एक एग्जांपल देखो, लेट W be the set of the days of the week। तो ये भी अगेन क्या है, फाइनाइट है। लेकिन अगर सपोज आपके पास कोई सेट एक ऐसे लिखा हो, सपोज हम एक सेट मान ले P दैट इज 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम नंबर लिख रहे होंगे कोमा लगा करके, और अगर वो कहीं पर खत्म हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, रुक जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे कि वो फाइनाइट है। और अगर डॉट 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 आप देखो तो आप क्या बोलोगे कि वो इनफाइनाइट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। Please note, all infinite sets cannot be described in the roster form। संभव ही नहीं है, क्योंकि डॉट 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 करके आपको दिखाना पड़ेगा। For example, the set of real numbers cannot be described in this form because the elements of this do not follow any particular pattern।
पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि रियल नंबर को मैं लिखने की कोशिश करूं, लिस्ट करके लिखने की कोशिश करूं, तो संभव नहीं है, क्योंकि दो रियल नंबर के बीच में कोई ना कोई नंबर फिर से एग्जिस्ट कर जाएगा, और जो भी आप छोटे से छोटा नंबर कंसिडर करोगे उसके बीच में मैं कोई ना कोई एक रियल नंबर आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता हूं. ओके, now example we are going to discuss for the better understanding of the concept. State which of the following sets are finite or infinite. पहला है x such that x is natural number and x minus 1 x minus 2 is 0. यहां पर बेटा देखो, दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब या तो ये जीरो है या ये जीरो है. तो यहां से अगर हम इसको अपने जो रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1,2. यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2. मतलब ये क्या है, फाइनाइट है. नेक्स्ट देखो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो यहां से देखो, वैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को जब सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है बेटा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. लेकिन ये कह रहा है कि x होना चाहिए क्या, नेचुरल नंबर, और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करें तो हम सिर्फ यहां से 2 ही ले पाएंगे. सो दिस इज अगेन फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1. नेक्स्ट एग्जांपल देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि x यहां पर 1/2 होगा, लेकिन नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो इसका मतलब इसमें कोई एलिमेंट नहीं आने वाला है. तो ये हमारा सेट कैसा है बेटा, एम्प्टी है, और एम्प्टी है तो हम उसको फाइनाइट की कैटेगरी में डाल सकते हैं. जब इनफाइनाइट और फाइनाइट की बात हो तो हम उसको फाइनाइट मान सकते हैं, और जब स्पेसिफिकली बात कर रहा हो कि एम्प्टी है कि फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, तो आप उसको एम्प्टी मान के चलेंगे. ठीक है. एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम. तो बेटा प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं बेसिकली जो खुद से और 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते हैं. तो इसका मतलब यहां से 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, और डॉट 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 चलता रहेगा. इसका मतलब जब भी आप डॉट 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 देखोगे तो आप कह दो कि ये सर इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है. सो दिस इज इनफाइनाइट. नेक्स्ट देखो बेटा, x such that x belongs to n and x is odd. अगर x odd है और नेचुरल भी है तो इसका मतलब इसको हम लिख पाएंगे कुछ इस प्रकार, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट. तो इसका मतलब ये भी फिर से क्या हो गया है, इनफाइनाइट हो गया है. क्या हो गया जी, इनफाइनाइट. ओके, आगे चलते हैं बेटा, बात करते हैं इक्वल सेट्स के बारे में, बराबरी की बात करते हैं. एक कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है ना कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है. बेटा आप कितनी भी मेहनत कर लो, अकेले अपने दम पे शायद मंजिल पाने में कठिनाई हो, क्योंकि आपको अपने गाइड का, मेंटोर का, टीचर्स का साथ जरूरी है. और हम कितना भी अच्छी मेहनत कर लें, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी. ताली दोनों हाथों से बजती है. इसीलिए ये शेर याद करिएगा और अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे तरीके से बनाइएगा कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है. और चलने को तो एक पांव पर भी चल रहे हैं लोग, दूसरा भी साथ दे तो और बात है. तो इसीलिए बराबरी की बात करते हैं, इक्वल सेट्स की बात करते हैं, वो सेट जो एग्जैक्टली सेम है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल बराबर हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स की ही सिर्फ मैं बात नहीं कर रहा हूं, उसके अंदर जो एग्जैक्टली एलिमेंट्स हैं वो इक्वल है. ठीक है. टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B. Otherwise, the sets are said to be unequal and we write A is not equal to B. एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 3 1 4 2. ये बिल्कुल सेम सेट हैं, a इज इक्वल टू b, क्योंकि आपको मालूम है कि जो सेट की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है जी, सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. वहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता है, वहां पर यह मैटर करता है कि कोई एम्बिग्विटी तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम क्या बोल रहे हैं, सेट बोल रहे हैं. तो ये दोनों बिल्कुल सेम बात है, इसीलिए इक्वल है.
let A be the set of prime numbers less than 6 and P is the set of prime factors of 30, then A and P are equal because 2, 3, 5 is the only prime factors of this 30 and 2, 3, 5 are the prime numbers less than 6. तो लैंग्वेज को बदल देगा, घुमा देगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। Please note, a set does not change if one or more elements of the set are repeated, obviously. For example, the set 1, 2, 3 and this 2, 2, 1, 3, 3 are same basically, right? Since each element of A in B and vice versa, that is why we generally do not repeat any element in the described set, okay? So now let us discuss this example again for the better understanding of the concept. Find the pairs of equal sets if any and give reasons why. तो रीजन देने का तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका यही है कि आप उसको प्रॉपर रोस्टर फॉर्म में लिखो, टेबुलर फॉर्म में लिखो, कोमा लगा लगा करके ब्रेसेस के बीच में लिख दो लिस्ट करके, तो दैट इज द बेस्ट वे। और फिर आप बोल दो कि भाई दोनों में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हैं, तभी हम उनको इक्वल कह रहे हैं, राइट। तो ए आपको दिया हुआ है 0, ठीक है जी। बी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए 0 है, बी क्या होगा 15 से बड़ा और 5 से छोटा। अच्छा जी, ऐसा कोई नंबर भी होता है क्या कि जो 5 से छोटा हो और 15 से बड़ा हो? ना जी, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ये तो एम्प्टी आएगा। सी क्या है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से तो सिर्फ 5 आया। डी क्या आएगा, यहाँ से +5 और -5 आएगा। और ई क्या आएगा, स्क्वायर -2x को जैसे ही मैंने देखा तो मेरे मन में सवाल आया कि यार मैं इसमें -1 और +1 कर दूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बनता हुआ मुझे दिख जाए, और -16 इक्वल टू 0 आएगा, आएगा भाई आएगा, कारण अर्जुन आएंगे, हमारा आंसर भी आएगा। देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू +-4, ठीक है जी, दोनों तरफ रूट कर दिया। तो यहां से हमारा x कितना, जब प्लस लिया 4 और +1 5 हुआ, और जब माइनस लिया प्लस गया तो -3 हुआ, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रूट को कंसिडर करना है, तो इसका मतलब ई में आएगा बेटा सिर्फ 5, ठीक है जी। अब आप बताओ कौन से पेयर्स इक्वल हैं आपस में? तो हमको तो सिर्फ यही लग रहा है कि सी और ई आपस में क्या है, इक्वल है, और तो कोई पेयर हमको इक्वल दिख नहीं रहा है। तो ये हमारा क्या है, आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, which of the following pairs of sets are equal and justify your answer? x एक सेट दिया हुआ है बेटा, the set of letters aloe and b is the set of letters loyal, ठीक है। देखो है ना, वो तो तुम होते ही हो लॉयल, तो है ना, पढ़ाई के प्रति लॉयल रहना है बेटा। देखो लॉयल को जब हम सेट के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, सपोज मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए बी मान लेता हूं, बी दिया रखा है उसने, L, O, Y, A। L जैसे ही आप लिखने जाओगे ना तो कहोगे कि यार सर फिर से रिपीट हो रहा है, हमारा मन नहीं है लिखने का, ठीक है ना, रिपीट कर रहा है तो लिखने का कोई लॉजिक है भी नहीं, ठीक है। अच्छा A क्या दिया है, अलोए से बनने वाला, A लिखा आपने, L लिखा, L दोबारा लिखने का कोई लॉजिक है नहीं, O और Y, और दोनों को जब आपने ध्यान से देखा तो ये एक्चुअल में इक्वल है, क्योंकि A दोनों में है, L दोनों में है, O भी दोनों में है और Y भी दोनों में है, राइट। तो यहां से A और B सेट आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। नेक्स्ट देखो, A जो है वो दिया हुआ है बेटा N सच दैट N बिलोंग्स टू Z, है ना, ये सिंबल बिलोंग्स का है, बिलोंग्स टू Z मतलब इंटीजर है N, और इस तरीके से इंटीजर है कि N स्क्वायर इज लेस देन इक्वल 4, तो इसका मतलब N स्क्वायर लेस देन इक्वल 4, क्या मतलब है जी, जल्दी बताओ। यस यस यार, देखो 0 तो आएगा इसमें, है ना, 0 n का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर छोटा, अच्छा 1 भी आएगा तो -1 भी आएगा, 2 भी आएगा तो -2 भी आएगा, इससे बात जा नहीं सकते। तो ये सब हो गए इस सेट में, कौन से वाले में, A में। और B कह रहा है कि x बिलोंग्स टू R एंड दिस, तो मतलब जो भी इसके फैक्टर आएंगे, जो भी आएंगे, आप सोच के देखो ना, क्वाड्रेटिक है तो सिर्फ 2 ही कोई रूट आने वाले हैं, तो इसका मतलब A और B आपस में इक्वल नहीं है। सॉल्व कर सकते हो, वैसे कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन
मुझे नहीं लग रहा कि इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके तो क्वाड्रेटिक के 2 ही रूट आने वाले हैं। हालांकि आप सोल्व कर सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप x कॉमन लोगे, x माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ से -1 x माइनस 2, तो यहाँ से बेटा 2 रूट आएंगे 1 और 2। ठीक है जी, 1 और 2, लेकिन उससे कोई बात बनती हुई दिख नहीं रही है। ठीक है, सो a इज नॉट इक्वल टू b, राइट। अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे, आपके लिए है जी, असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आप ईमानदारी से ट्राई करो, मजा आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल सेट्स? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।